कभी कभी हम अपने सबसे करीब के लोगों की कदर तब समझते हैं जब उन्हें खो देते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले राजू और उसकी माँ की। राजू बचपन से ही अपनी माँ के बहुत करीब था। उसके पिता का देहांत तब हुआ जब राजू सिर्फ 5 साल का था। तब से उसकी माँ ने ही उसे माँ और पिता दोनों बनकर पाला। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, चूल्हा जलाना, घर साफ करना, फिर 4-4 घरों में काम करके घर चलाना। उसके हाथों की मेहनत में दरारें थीं और आंखों में हर दिन नई उम्मीद। माँ का एक ही सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। राजू भी अपनी माँ की मेहनत देखता था, पर बच्चे कभी ये नहीं समझ पाते कि उनके लिए क्या क्या कुर्बानियां दी जाती हैं। समय बीतता गया, राजू बड़ा हुआ, कॉलेज गया और धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी। नए दोस्त, नई जिंदगी, और माँ पीछे छूटती गई। अब माँ का फ़ोन उसे परेशान करने लगा था। कभी वह फ़ोन काट देता, कभी कहता, माँ प्लीज़ मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ फिर भी मुस्कुरा कर कहती, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, समय कम मिलता है, ठीक है। एक दिन राजू को शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिली। माँ खुशी के मारे रो पड़ी। उसने सोचा, आज मैं अपने बेटे की पसंद की खीर बनाऊंगी। वह सुबह सुबह खीर बनाने लगी, लेकिन राजू जल्दी में था। उसने बिना पीछे मुड़े कहा, माँ मैं लेट हो रहा हूँ, ये सब चक्कर में मत पड़ो, खीर फिर कभी। माँ ने हल्की सी मुस्कान दी, पर उसकी आंखों की चमक बुझने लगी। कुछ महीनों बाद राजू ने शहर में एक बड़ा घर ले लिया। वह अपनी माँ को भी अपने पास ले जाना चाहता था, पर असल में यह उसकी होने वाली पत्नी की मजबूरी थी। शादी के बाद राजू बदल गया। अब उसे लगता था माँ गांव में ही ठीक है। माँ ने पहली बार खुद नहीं कहा कि उसे शहर ले चलो। वह बस हर दिन एक ही बात कहती, बेटा तू खुश रहना, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। माँ धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी, पर उसने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका बेटा परेशान न हो जाए। एक दिन माँ ने राजू को फ़ोन किया। बहुत धीमी आवाज़ में बोली, बेटा अगर हो सके तो आज गांव आ जाना, बहुत दिनों से तुझे देखने का मन कर रहा है। राजू ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, माँ प्लीज़ मैं ऑफिस में हूँ, अभी नहीं आ सकता, बाद में देखेंगे। माँ बस इतनी ही बोली, ठीक है बेटा, भगवान तुझे खुश रखे, और फ़ोन रख दिया। कुछ ही दिनों बाद एक पड़ोसी ने राजू को फ़ोन किया, राजू तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, शायद तुम्हें आ जाना चाहिए। राजू भागते हुए गांव पहुंचा। माँ कमरे में लेटी थी, बहुत शांत, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान, पर आंखें बंद थीं। राजू ने माँ का हाथ पकड़ा, जो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उसके सीने पर एक छोटी सी पोटली रखी थी, जिसमें एक चिट्ठी थी। राजू ने कांपते हुए चिट्ठी खोली। मेरे राजू, जब तू छोटा था, तू हर वक्त मेरा हाथ पकड़कर कहता था, माँ तू कहीं मत जाना। बेटा मैं आज भी कहीं नहीं जा रही, मैं वहीं हूँ, तेरे दिल के उस कोने में जहाँ तू मुझे बचपन में छुपा कर रखता था। मुझे तेरे फ़ोन, तेरी बातें, तेरी दूरियाँ, कुछ भी बुरा नहीं लगा। तू बड़ा हो गया, ये देखकर ही मैं खुश थी। बस मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश थी, मैं तुझे आखिरी बार देखना चाहती थी। ख्याल रखना बेटा, माँ हमेशा तेरे साथ है। राजू टूट गया। उसने अपनी माँ का चेहरा पकड़कर कहा, माँ मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ माँ। लेकिन माँ सुनने के लिए वहां अब नहीं थी। उस रात राजू रोते रोते कहता रहा, माँ बस एक बार आवाज़ दे देती, मैं सब छोड़कर आ जाता, बस एक बार। कभी कभी प्यार जताने का समय बहुत छोटा होता है, लेकिन यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो लाइक करना मत भूलिए, और ऐसी स्मेल को सब्सक्राइब कर